तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले पहले आज का जो पेपर हुआ है उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जो पेपर आया था वो आज का एवरेज आया था। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन जो कल का पेपर था जैसा कि मैंने बताया कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी डीप पूछे गए थे कि उसे बहुत ज़्यादा आप डिटेल में जब पढ़ेंगे जाके तभी उन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सबके लिए देना आसान नहीं है। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका सिलेबस लिमिटेड है। तो आप उसी लिमिटेड सिलेबस को पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैंने बताया था कि टारगेट आपको क्या रखना है कि कंप्यूटर इंग्लिश और साइंस में टारगेट आपका होना चाहिए 22+, 25 में 22+। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई 22+ होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने डाला है, पेपर सिंपल आ रहा है, कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांसेस हैं। तो आपको उसी हिसाब से भाई होना है। अगर आपका मन है कि आपका हो जाए, ज़बरदस्ती के लिए तैयारी करना है, तो आपको टारगेट बिल्कुल टॉप में बना के रखना है। आपका काम ऐसा नहीं चलेगा कि भाई आपने खुद भी सोच लिया कि 15 नंबर आ जाए, 20 नंबर आ जाए, बस काम चल जाएगा। जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन है, बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, वो उसमें टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, पढ़ना आपको बहुत पड़ेगा। हिंदी में भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब्जेक्ट में क्या होता है, आप कम पढ़ेंगे फिर भी आप अच्छा कर पाएंगे। सिलेबस लिमिटेड है। क्वेश्चन खाली आपको देखिए, कितने ही क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप कंप्यूटर में, कितने ही क्वेश्चन आप इंग्लिश में रट लेंगे भाई। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप अपने आप ही सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। सिंपल सी चीज़ है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सामान्य डेटा तत्वों का रखता है। तो सबसे छोटे से सबसे बड़े में जाना है, तो यहाँ पे सी नंबर वाला सही होगा। अब इसका डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे सही होगा। तो पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। पहले कैरेक्टर लिखा है, फील्ड लिखा है, रिकॉर्ड लिखा है, फाइल लिखा है एंड डेटाबेस लिखा है। तो डेटाबेस सबसे लास्ट में आया है, तो ये देखिए, ये मान लीजिए है डेटाबेस। अब डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस होता है कि फाइलों का समूह, डेटा का समूह, जहाँ पे बहुत सारा डेटा पड़ा होता है। वो फाइल फॉर्मेट में हो सकता है, वो म्यूजिक फॉर्मेट में हो सकता है, वो एक्सेल फॉर्मेट में हो सकता है, वो किसी फॉर्मेट होता है। बस डेटा के समूह को क्या कहते हैं? डेटाबेस। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस। अब डेटाबेस में जैसे मैंने बताया बहुत सारी फाइलें पड़ी होंगी, तो उसके डेटाबेस के बाद क्या होता है? फाइलें आती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात डेटाबेस है तो डेटाबेस में बहुत सारी फाइलें पड़ी होंगी, उसी की बात करना है। तो ये हो गई हमारी बहुत सारी फाइलें। अब फाइलों में क्या होते हैं? बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। अब रिकॉर्ड क्या होता है ये भी समझ लीजिए। अब सपोज करो, मान लो एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल में एक एमएस एक्सेल में कितनी शीटें हो सकती हैं? मल्टीपल शीटें हो सकती हैं। तो एक्सेल जितने भी होंगे वो डेटाबेस में सेव होंगे, और हर एक्सेल के अंदर अपने रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद फील्ड मान लीजिए। फील्ड क्या होता है? फील्ड हर एक्सेल के अंदर मान लो कि बहुत सारी रोज हैं, कॉलम हैं, डेटा कैरेक्टर सेव है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फील्ड कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भाई कैरेक्टर क्या होता है? हर फील्ड में एक ना एक कैरेक्टर रखा रहता है। तो जो भी फील्ड के अंदर कैरेक्टर होंगे उनकी बात यहाँ पे हम लोगों ने करी है कि कैरेक्टर क्या है। तो ये हो गया हायरार्की। सबसे ऊपर आता है डेटाबेस, देन फाइल, देन रिकॉर्ड, देन फील्ड, फिर कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भंडारण जो बिजली बंद होने के बाद डेटा को स्टोर या बरकरार रखता है उसे क्या कहते हैं। तो ये आपको आंसर देना है। ये मैंने बताया है कि इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। मैंने आपको बताया था वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल स्टोरेज में डिफरेंस क्या है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए ये पहला वाला है वोलाटाइल और दूसरा वाला है नॉन वोलाटाइल, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करता है? तो ये पहले आपको जानना जरूरी कि वोलाटाइल है कौन सा। जो रैम है वो क्या है? वो एक वोलाटाइल मेमोरी है। रोम क्या है? जैसे हार्ड डिस्क हो गई, रोम हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी में कोई भी चीज़ सेव हो सकती है। तो सपोज करो आपने फेसबुक डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में। फेसबुक डाउनलोड करने के बाद वो कहाँ सेव होगा? वो रोम में सेव होगा। जो भी आपकी स्टोरेज होगी, जैसे 16 GB 32 GB स्टोरेज होती है, वहाँ पे सेव हो गया वो फेसबुक। जब आप उस फेसबुक को ओपन करेंगे, वो डायरेक्ट फेसबुक कहाँ आ जाएगा आपका? कहाँ पे ओपन होगा? वोलाटाइल मेमोरी में। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी में चीज़ें स्टोर होती हैं और वोलाटाइल मेमोरी में जब चलती हैं वो। अब क्या ऐसा होता है कि जब आपने फेसबुक बंद कर दिया तो आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है, या आप मोबाइल जब आप स्विच ऑफ हो जाता है या बंद कर देते हैं दोबारा फेसबुक इंस्टॉल करना पड़ता है? ऐसा तो नहीं होता। फेसबुक तो सेव है, इंस्टॉल्ड है, और उसे खाली आप ओपन करते हैं तो वो रैम में खुल जाता है। तो इंस्टॉल्ड कहाँ है? वो
रोम में है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और खुलता कहाँ पे, जो वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी जो हमेशा चेंज होती रहती है, जैसे 4 जीबी की रैम है आपकी, कभी 2 जीबी यूज़ होती है, कभी 3 जीबी यूज़ होती है, कभी 1 जीबी यूज़ होती है, बाकी खाली बनी रहती है। और जब इसका एक्सेस यूज़ हो जाता है तो मोबाइल हैंग करने लगता है। ये होता है पूरा प्रोसेस वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। इसमें पूछा गया है कि भाई बिजली चली जाए, मोबाइल बंद हो जाए, उसके बाद भी डेटा स्टोर रहता है, वो कहाँ पे होता है, वो होता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, जो चेंज नहीं होती, जो स्थिर रहती है, तो उसमें डेटा आपका स्टोर रहता है। लेकिन जो वोलेटाइल होती है, अगर लाइट चली जाए और आप मान लो एक्सेल शीट बना रहे हो या वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हो, लाइट जाने के बाद अगर आपने सेव नहीं करा तो वो दोबारा आपको बनाना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यादें प्रति सेकंड कई बार ताज़ा होती हैं। यादें ताज़ा होने का मतलब क्या है, मोबाइल का रिफ्रेश रेट या लैपटॉप का रिफ्रेश रेट। जैसे आजकल देखा होगा आपने, जो भी मोबाइल आ रहा है उसमें रिफ्रेश रेट दिया रहता है। रिफ्रेश रेट माने कितनी जल्दी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है, और जितनी जल्दी मेमोरी रिफ्रेश होगी उतना ही आपका अच्छा काम करेगा मोबाइल। तो यहाँ पे आंसर दिया है ईपी रोम, रोम और स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बहुत जल्दी ताज़ा किसमें होगा, डायनेमिक रैम में। डायनेमिक माने ही होता है कि लगातार चेंज होने वाला। तो रैम में ही ताज़ा हो सकता है, रोम ईपी रोम में होगा नहीं, क्योंकि वो रोम की बात हो रही है। ताज़ा होना या तो स्टैटिक में होगा या डायनेमिक रैम में होगा, उसमें भी डायनेमिक में होगा, स्टैटिक में नहीं होगा, क्योंकि डायनेमिक माने ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होना, और इसमें यही प्रति सेकंड कई बार ताज़ा होना, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने की बात हो रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, डेटा का बैकअप लेने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो बैकअप माने आपको पता ही होगा, अगर आपके पास डेटा पड़ा है और आप का मान लो मोबाइल खराब हो जाता है, तो उस डेटा को बचाए रखने के लिए आप उस डेटा को कहीं और भी कॉपी कर लेते हैं। काफ़ी बार आप लोगों के पास होती है हार्ड डिस्क, जैसे कंप्यूटर के अंदर नहीं पड़ी होती, बाहर पड़ी होती, वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें किसका यूज़ करते हैं डेटा बैकअप के लिए, तो उसमें सही आंसर हो जाएगा के टेप। फ्लॉपी डिस्क का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें डेटा बहुत कम मात्रा में सेव होता है, तो इसलिए हम लोग के टेप का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग डेटा का बैकअप ले पाएँ। आगे देखते हो, क्वेश्चन दिया है कि एक आधे बाइट को किस रूप में जाना जाता है। तो जो बाइट है उसे उसका आधा करो, उसे क्या कहेंगे भाई, डेटा कहेंगे, बिट कहेंगे, या आधा बाइट कहेंगे, निबल कहेंगे। तो उसे कहेंगे निबल। इसमें आधा बाइट, बिट और डेटा नहीं कहेंगे। जरूर कई सारी बिट मिल के एक बाइट मिले बनेगा, लेकिन उसे कहेंगे क्या, आधे बाइट को एक निबल कहेंगे। मान लो एक बाइट में 8 बिट हैं, और 8 का आप अगर आधा करते हो तो वो क्या हो जाएगा, 4 बिट हो जाएगा। 4 बिट को क्या कहेंगे, निबल कहा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि उसी आकार के ब्लॉक में मेमोरी की सामग्री को निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो मेमोरी की सामग्री को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर दिया है रोम दिया है, ईपी रोम दिया है, ईईपी रोम दिया है। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। रोम का है रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम का है, मैंने बताया था, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें डिफरेंस है कि हम लोग देख लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये खाली डेटा को हम लोग देख सकते हैं इसमें। जैसे रोम दिया तो रोम माने ही होता है रीड ओनली मेमोरी, आपको रीड नहीं, डेटा को एडिट भी करना है। डेटा अब आपके मोबाइल में आप जैसे मूवी डिलीट कर रहे हो, मूवी डाउनलोड कर रहे हो, तो वो आप बार बार इरेज कर रहे हो किसी चीज़ को और डाउनलोड कर रहे हो, तो वो खाली रीड ओनली मेमोरी में नहीं हो सकता जब तक आप उसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में नहीं डालेंगे। तो मोबाइल में हम लोग या तो ये यूज़ करते हैं या तो ये यूज़ करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा जा चुका है, रीड ओनली मेमोरी और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आप नोट बना सकते हैं, जो भी फुल फॉर्म है। इसमें उपयुक्त सही आंसर डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेमोरी ब्लॉक में मेमोरी की सामग्री के निम्न में कहा जाता है, तो इसमें सभी को मेमोरी की सामग्री के अंदर रखा जाएगा। आगे देखते हैं, एक स्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए डेटा और निर्देशों को हाल करती है और पावर ऑफ करने के बाद डेटा मिटाती नहीं। ये भी मैंने बताया था कि कौन सी मेमोरी होती है जो डेटा को स्टोर करती है, और पावर ऑफ हो जाए या कुछ भी होता है डेटा आपका डिलीट नहीं होता। तो ऐसा तो होता नहीं, अगर आपने मोबाइल मान लो खोला है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो आपका फेसबुक दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। तो वो इस केस में हो जाएगा हमारा रूम, कि आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया या फिर बंद हो गया मोबाइल, तो फिर आपको दोबारा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, वो ऑलरेडी हुई होती हैं और रैम में आप उसे ओपन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में जो स्थायी मेमोरी होती है वो होती है रोम। अभी मैंने बताया रैम क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, कभी 2 जीबी यूज़ होती है, कभी 3 जीबी यूज़ होती है, कभी और ज़्यादा यूज़ हो जाती है।
सीपीयू कोई मेमोरी नहीं है, सीडी रोम स्थायी मेमोरी है लेकिन उसे हटाया भी जा सकता है। तो इसलिए वो स्थायी में नहीं आएगी, लेकिन रोम जो है वो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में पड़ी रहती है, उसी में आप पूरा डेटा सेव करते हैं। उसमें हार्ड डिस्क भी आ सकती है, रोम में फ्लॉपी डिस्क भी आ सकती है, कुछ भी। यूएसबी क्या होता है? यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है। तो इस फुल फॉर्म बार-बार पूछा जाता है। यूएसबी क्या करते हैं? यूएसबी भाई छोटी सी एक इस टाइप की होती है, इसे किसी भी कंप्यूटर में हम लोग लगा लेते हैं और ये 16 जीबी 32 जीबी हर 64 जीबी में भी आने लगी, 128 जीबी में आने लगी। तो ये एक छोटी मोटी हार्ड डिस्क आप समझ लीजिए कि जिसे कहीं भी हम अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज का माध्यम है। और ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल, ये आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। धन्यवाद।